बंधुओं, इस मीरा का भाव कितना अच्छा था बिहारी जी के चरणों में कि मीरा पल पल भगवान को याद करती, और इसने तो भगवान को मानो अपना पति रूप ग्रहण कर लिया। जबकि मीरा का जो जन्म हुआ बड़े घराने में हुआ था बंधुओं। दूधा जी के पवित्र वंश में मीरा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब जब कथा आई है तो थोड़ी सी सुन लो आप मीरा जी की। दूधा जी के पवित्र वंश में जिनका जन्म हुआ, और मात्र एक परिवर्तन इनके जीवन में हुआ। एक बात इनको लगी। एक बार बारात निकल कर जा रही थी नगर में। मीरा ने पूछा, माता ये क्या है? तो कहा कि बेटा ये बारात है। कि ये जो बीच में जो घोड़ी पर बैठा हुआ ये कौन है? बोले बेटा ये दूल्हा है। बोले मैया दूल्हा है? बोले ये दूल्हा क्या करेगा? बोले ये दुल्हन को ब्याह के घर लेकर आएगा। बोले अच्छा, तो क्या मेरा भी दूल्हा कोई होगा? मैं भी किसी के घर ब्याह कर जाऊंगी? बोले हाँ, तेरा भी दूल्हा होगा। बोले कौन है मेरा दूल्हा, जरा बताओ। अब माँ क्या करती? माँ ने भगवान ठाकुर जी की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा कि वो जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, वही तेरे पति हैं। वो ठाकुर जी ही मुरली मनोहर तुझे ब्याह कर ले जाएंगे। बस एक बात मीरा जी के चित्त में चिपक गई, फिर तो उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में निछावर कर दिया। बंधुओं, भक्ति में 5 कांटे हमेशा लगते हैं। एक तो सबसे पहले जातिर्विद्या महत्वम चा रूप यौवन मेव चा। पहला कांटा है जाति। सब कहते हैं भैया हम तो बड़ी जाति के, हम भगवान का भजन क्यों करें? अरे हम नहीं करेंगे। वो देखो दूल्हा जी के पवित्र वंश में मीरा का जन्म हुआ, वो कितनी बड़ी जाति की थी। दूसरा है विद्या। लोग सोचते हैं हम पढ़ लिख गए तो हम भगवान का क्यों भजन करें? तो दूसरा कांटा है विद्या। तीसरा है रूप, जिसका स्वरूप अंदर अच्छा होगा, जो दिखने में सुंदर होगा, वो सोचता है अरे क्या रखा है भगवान के भजन में, कुछ नहीं है, मत करो। तीसरा यौवन। अगर कोई युवा है तो वो सोचता है अरे ये तो बूढ़ों का काम है, हमारा काम नहीं है भजन करना। अरे हम अभी से क्यों भजन करें, अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है, हम क्यों भजन करें? तो जातिर्विद्या महत्वम चा रूप यौवन मेव चा, ये 5 कांटे हमेशा लगे रहते हैं भक्ति में, बाधक हैं ये। लेकिन मीरा ने इन 5 कांटों को निकाल कर भगवान से प्रेम किया, और उन्होंने तो हमेशा पति रूप में किसको माना? भगवान को ही माना। और इनका विवाह भी हुआ बंधुओं, लेकिन विवाह भी इन्होंने एक शर्त पर किया कि मैं विवाह करूंगी तो ठाकुर जी के साथ करूंगी। हाँ, सांसारिक विवाह हुआ, किसके साथ? राजा भोज के साथ। लेकिन जब फेरे लिए मीरा जी ने, तो फेरों में क्या? ठाकुर जी की मूर्ति हाथ में रखी हुई थी। और वो तो पति जो फेरे ले रहा वो संसार का पति था, लेकिन उनके हाथ में तो जगतपति बैठा हुआ था, और भगवान के साथ में विवाह कर लिया। और मीरा तो तन्मयता के साथ हमेशा गाती रहती कि मेरे तो गिरधल गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। किसी संत ने पूछा क्यों मीरा तू कहती है कि तेरा विवाह हुआ भगवान के साथ? बोले हाँ, मेरा तो सर्वस्व बिहारी जी के चरणों में। और कहा कि बाला मैं बेरागन होंगी, मैं तो बेरागन होंगी। रे बाला मैं बेरागन होंगी। अपने पिता से कह दिया, अपने पति से कह दिया कि मैं तो अब बैरागी होने जा रही हूं, मैं तो अब वृंदावन बिहारी को रिझाने जा रही हूं। जा भैंसा मारो गिरधर रीजे, जा भैंसा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोई भैंस धरूंगी। रे बाला मैं बेरागन होंगी। रे बाला मैं बेरागन होंगी। कह दिया मीरा ने कि मैं तो अब बेरागन होंगी, और जिस भेष को धारण करने पर मेरा गिरधर रीझ जाए, मैं तो उसी भेष को धरूंगी। जाओ भैंसा ओ मारो गिरधर रीझे, जाओ भैंसा ओ मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोई भैंस धरूंगी। रे बाला मैं बेरागन
सुहागन होगी, मैं तो अब बैरागी हूँ। किसी ने पूछा कि मीरा तू कहती है कि तूने गिरधर के साथ विवाह किया है, कब किया है? तो कहा मैंने सपने में भगवान से विवाह किया है। और कहा माई माई मानू सुपनमा परण्या दीनाना, ओ दीनाना दीनाना। कहा मैंने तो सपने में विवाह किया है भगवान से। कि मीरा तूने सपने में विवाह किया है, कोई वहां पर उपस्थित था, किसी ने देखा तेरे विवाह को? बोले हाँ, वहां पर बहुत सारे देवता थे, बहुत सारे ऋषिगण थे। माई माई भानु सुपनमा परण्या दीनाना, ओ दीनाना दीनाना। कौन कौन आए थे विवाह में? 56 कोटि जना पधार्या और दूल्हा श्री ब्रजना। माई माई मानू सुपनमा परण्या दीनाना, ओ दीनाना दीनाना। कौन कौन पधारे? 56 कोटि जना पधार्या और दूल्हा श्री ब्रजराज। दूल्हे के रूप में कौन है? स्वयं भगवान बांके बिहारी और समस्त देवता आए थे। भगवान से विवाह किया सपने में। अब देखो सपने में विवाह हुआ लेकिन मान लिया पति भगवान को, और अंत में श्रीधाम वृंदावन पहुंच गई। और श्रीधाम वृंदावन में उन संतों के संग में बैठकर मंदिर के प्रांगण में आज समस्त भाव भूल गई, अपनी को हस्ती को भूल गई और मस्ती के साथ एक भाव गाने लगी। और अपने पैरों में घुंघरू बांधे और घुंघरू को बांध करके आज उस मंदिर में संतों के बीच में आज मीराबाई नाच रही।